हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिसके 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों। और ये क्लास 12th इंग्लिश का पहला नंबर चैप्टर प्रोज सेक्शन का। ठीक है, और पूरे हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा। और मेरा गारंटी है अगर इस वीडियो को आप लोग देखेगा प्यारे बच्चों, अगर आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव का 2 नंबर का क्वेश्चन हो, या किसी भी प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका समरी में हेल्प लेना हो, सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन आपको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। ये काम जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर आपका हो जाएगा। बस बेहतर तरीके से पढ़ना है, आपको बेहतर नंबर के तलाश में लाना है प्यारे बच्चों। आपको मकसद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट। ठीक है, और आपका नंबर ये रहा प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ये नंबर आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, अपना नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आया था, ये सब मैसेज करके आप लोग दे सकते हैं, या हाय हेलो कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना टाइम गवाए हुए बेहतर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश है, पूरे हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा। और कहीं पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि इंग्लिश इतना आसान होता है। अरे हाँ रे प्यारे लाल, आइए टेंशन कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। बस आप तैयार हैं तो हम भी तैयार रहते हैं। तो चलिए यहाँ इंडियन सिविलाइज, पहले तो सुन लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ये प्यार बच्चों एक क्या चीज, तो इससे है जो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। और महात्मा गांधी कौन है तो आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यार बच्चों। यहाँ से शुरुआत होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज बिन रिटन बाय, देखिए यानी कि महात्मा गांधी, ये आंसर में मैंने बोल दिया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो भारत इज माई होम लिखा है, ये वाले नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, वो वाला लिखा है वो चैप्टर। और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869, 1869 ईस्वी में हुआ था। और डाइड 1948 ईस्वी 23 जनवरी को गोडसे ने उसे मार डाला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ग्लोरी दैट इज, देखिए इंडियन ग्लोरी जो भारतीय जो संस्कृति है, मतलब इंडियन जो ग्लोरी है, जो हम लोग का जो ग्लोरी है वो कैसी है तो इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अटल, मतलब कभी टूट नहीं सकता है। इंडियन जो ग्लोरी है, इंडियन ग्लोरी इट इज ए इट, यानी इंडियन ग्लोरी इज दैट इट्स, यानी कि ये इंडियन जो ग्लोरी है वो है कैसा तो याद रखिएगा वो अमूवेबल है। मतलब इमूवेबल का मतलब होता है अटल, जो कभी टूट नहीं सकता है। ये है प्यार बच्चों इंडियन ग्लोरी। ठीक है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इस बात को एकदम याद कर लीजिए। और जितना करवा दूंगा चैप्टर से सारा कर लीजिएगा, एकदम गारंटी लिख के देता हूँ। 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना बुक में से, वो 35 आप लोग हंसते हंसते सही कर दीजिएगा। और 15 नंबर का तो आपको पता है ग्रामर कितना आसान है, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो लग सकता है आप लोग को, बाकी आसान एकदम बहुत आसान रहता है। ट्रिक के साथ करवा दूंगा उसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी वाज मोरे, महात्मा गांधी एक अधिक थे, क्याची में थे तो महात्मा गांधी प्यारे बच्चों पॉलिटिशियन थे, लेकिन वो बाद में थे। उससे पहले एक स्पिरिचुअल लीडर थे, क्या थे राजनेता से पहले वो एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी वाज मोरे स्पिरिचुअल लीडर, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी थे। बात को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, महात्मा गांधी वाज मोरे, तो याद रखना स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर तरीके से पढ़ते चलिए और बोर्ड एग्जाम एकदम भौकाल मचा देंगे। ठीक है, तो बस आपको मेहनत करना और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी तो हम कर ही रहे, क्वेश्चन वगैरह तैयार, पूरा चीज आपके लिए। अगला देख लीजिए, आवर इंस्टर्स एंजॉयड रूल, यानी कि हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया, कौन से रूल को हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा हैं वो लोग किससे ज्यादा खुश हुए। तो आपको याद रखना प्यार बच्चों, वो होम रूल का पालन किए, मतलब वो गृह जीवन को पसंद करते थे, शहरी वातावरण से वो दूर रहते थे और कहते थे कि ज्यादा सुखे गाँव में है, शहरों में नहीं है। शहरों में चोर डकैत है, वो आप लोगों को लूट लेंगे, गरीब अमीर को लूट लेगा।
मतलब क्या, अमीर गरीब को लूट लेगा, ये कहना था वहां पर इनका। हमारे पूर्वज यानी सॉरी, ये हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे, महात्मा गांधी भी कहते थे कि ऐसा होता है। तो आवर स्टेट एंजॉय द, किससे कौन सा रूल था, होम रूल को पालन करते, मतलब गृहस्थ जीवन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिंपल लिविंग, सिंपल रहो लेकिन हाई सोचो, साधारण रहो, एकदम साधारण रहो लेकिन सोचो एकदम ऊपर तक, ये कर देंगे वो कर देंगे, और एकदम साधारण रहो, रहना कोई साधारण रहो, एकदम रहना तो साधारण रहिए लेकिन सोच रख एकदम एकदम फतह करने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल लिविंग, साधारण रहो, एंड हाई थिंकिंग, मतलब सोच बड़ा रखो, इज बेस ऑफ, तो ये बेस किसका है, किसका आधार है, तो ये मेरे प्यार बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये दोस्तों बेस है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल रहो उच्च सोचो, ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन को हमको बनाए रखना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बेस का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा है, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की पूजा, मतलब सामग्रियों की पूजा है। देखोगे मॉडर्न सिविलाइजेशन हम लोग जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको छोड़ रहे हैं और मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन जानते हो ना, पहले के संस्कृति के भारत का कैसा हुआ करता था, अब क्या है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी कर रहा है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन का भारत कॉपी करेगा तो वो एक दिन बर्बादी साबित होगा, और हो भी रहा है। पहले के लोग क्या थे, पहले के देखिए महिलाएं तो पहले साड़ियां वगैरह पहनते थे, अब क्या है शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। तो किसका कॉपी हो रहा है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी हो रहा है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी हो रहा है तो बताइए हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, नहीं। हमारा संस्कृति क्या है, हिंदुत्व की पहचान क्या है, पता ना आप लोग को। अगर ये सिविलाइजेशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग देख रहे हैं डेमोग्राफी बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है बताइए, मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी हो रहा है कि नहीं बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन है क्या चाहिए, एकदम साधारण, एकदम बहुत अच्छा है, साड़ी सीधे समझिए ऐसा कपड़ा है। और ये जो होता है कुर्ता वगैरह, ठीक है, वो सब विलुप्त हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तो किसके मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप है, किसके पूजा, तो ये मटेरियल की ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, देखिए गिब्बन किससे संबंधित है, गिब्बन है मेरे प्यार बच्चों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये इटली से संबंधित है, किससे संबंधित है, जो प्यार बच्चों गिब्बन जो संबंधित है इटली से संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिब्बन एसोसिएटेड विद, तो याद रखिएगा इटली, यानी कि गिब्बन किससे संबंधित है, इटली से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जितना करवा रहा हूँ पूरा हिंदी के साथ बताऊंगा, आपके दिमाग में ठोक दूंगा, याद रखिए, तो याद हो जाएगा और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया, थोड़ा बता दो प्यारे बच्चों पहले, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए, सत्य के साथ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ हैज रिटन बाय महात्मा गांधी, ही वाज ए ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या है, तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या चीज है, तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। कौन सी कथा है, आत्मकथा है। तो ध्यान में देखते हुए आपको फिर नंबर टिक करना है, और ये आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, यानी कि कौन है जो प्यार बच्चों हम लोग का जो है सेटिस्फाइड है छोटे गांव से, कौन छोटे गांव के साथ खुश है, कौन लोग हैं जो छोटे छोटे गांव को पसंद कर रहे हैं, गांव में रहना बेहतर है, किसके अनुसार, तो वो है मेरे प्यार बच्चों हमारे पूर्वजों के अनुसार। लेकिन अब ये जमाना बदल चुका प्यार बच्चों, सब शहर की ओर रुख कर रहे हैं, ठीक है, सब शहरी होते जा रहे हैं, सब शहर जरा गाँव शहर बन रहा है। अब गांव बड़े काम आपको देखेगा धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, साइंस आगे जा रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी का लिखा हुआ सब गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। आवर इंस्टेंट सर्टिफाइज द स्मॉल विलेज, तो याद रखिएगा हमारे इंस्टेंस मानते थे कि छोटे गांव में रहना बहुत सेफ होता है। अरे बीजेपी की सरकार है, यहाँ चोरी डकैती नहीं होता प्यारे बच्चों, आपको पता है, पहले कांग्रेस का था तो उस समय होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता जितना कंट्रोल पहले से हो गया, आने वाला समय में और कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात ना है, अब कहीं पर भी आपका दिक्कत उतना नहीं है, बस थोड़ा सा और कानून को सख्त करने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा हमारे पूर्वज कहाँ, तो हमारे यंगस्टर्स लोग पसंद करते थे छोटे गाँव को।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण। देखिए गांधी जो है वो चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में गए थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन तो 1917 में गए थे। और ये पूरे पॉलिटिक्स पर हावी रहे लगभग 30 बरस तक। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। गांधी से वेंट टू चंपारण इन 1970। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में, तो ये आपके गलत फहमी है। ठीक है, इससे बड़े बड़े महान पुरुष जो आप लोग जानते हैं 1933 में सुभाष चंद्र बोस, जो कि सबसे बड़े, उन्होंने ही क्रांति के दौड़ फैलाई थी। ठीक है, उनका भी बड़ा योगदान है। ऐसा मत समझिए सिर्फ बापू जी हैं, पूरा बहुत बड़े महान पुरुष बहुत सारे लोग थे। ठीक है, ये को नहीं कह सकते इन्हीं की वजह से सफलता मिली भारत को आजादी में, बहुत सारे ऐसे नेता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेल्थ एंड लग्जरी जो नॉट मेक ए माई आईपी, यानी कि कहता है कि वेल्थ, शोहरत, शोहरत के सामने। ठीक है, शोहरत एंड लग्जरीज मतलब कि शोहरत का मतलब पैसा और लग्जरीज मतलब विलासिता, शौक चैन। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए माई हैप्पी, यानी कि कहा जा रहा है कि पैसा और विलास से कौन कभी खुश ही नहीं हो सकता है, कभी खुश ही नहीं होता। यार जितना मिल रहा है एकदम ले जाओ, खुश ना हो रहा। ये कौन है? मानव ही नहीं मेरे प्यार बच्चों, जो तबाही मचाए पूरे दुनिया में। ये मानव ही नहीं, वो आतंकवाद जो पूरे दुनिया को तबाह किए हुए है, कभी खुश ही नहीं हो रहा है। 2 पैसा कमा रहा था, कल सोच रहा है 4 पैसा कमाएंगे, और 100 पैसा कमाया था, कल 1000 पैसा कमाएंगे। कभी इसका मन चैन से नहीं बैठ रहा है। यानी कि माइंड इज रेस्टलेस वेयर द मोर इट्स गेज द मोर इट्स बर्न्स, यानी कि माइंड एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जो जितना चाहता है उतना अधिक होते जाता है। ठीक है, माइंड को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वही लिखो, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए माई हैप्पी, यानी कि वेल्थ यानी कि पैसा और विलासिता, सुख चैन की जिंदगी कभी भी खुश नहीं बनाता इंसान को। चाहता है और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, और सुख मिल, एकदम लालची है पूरा। ठीक है, तो ये सही बात लिखा गया, एकदम 100% करेक्ट आज के जमाने में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड द माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कहा जा रहा है आप लोगों से द इन्वेंशन, आविष्कार जो प्रूव किया कि माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, जो हमारे मिल के पत्थर साबित हुए हमारे विकास में, वो आविष्कार जो हमारे विकास में मिल का पत्थर साबित हुआ, प्रूव द माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि वो आविष्कार क्या है जो माइलस्टोन आपके जो विकास में होता है ना, माइलस्टोन मिल का पत्थर साबित हुआ, वो तब प्यार बच्चों कौन? एग्रीकल्चर। कि आप बताइए किसका? तो ये क्वेश्चन फटाफट आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। कोई दिक्कत वाली बात है तो ये क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बता दो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल विन फॉर इंडिया। बताओ ये यूरोपियन सिविलाइजेशन कैसे सिविलाइजेशन? बताओ ये पश्चिमी सभ्यता है कि नहीं, मॉडर्न सिविलाइजेशन है कि नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है कि नहीं? अब जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है तो बताओ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब विल विन मेन मतलब क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है भारत के लिए? बताओ, फॉर इंडिया, भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता की कॉपी करना, नकल करना क्या सही है? नहीं, बर्बादी है। क्या है? रैन, रैन का मतलब होता है बर्बादी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, तो सिविलाइजेशन जो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कहा जा रहा है सिविलाइजेशन किसके विकास के एक तरीका है। कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज यानी कि कहा जा सिविलाइजेशन विकास की एक अवस्था है, किसके लिए? तो लोगों के लिए। लोगों ने विकास करेगा सिविलाइजेशन को। अब सिविलाइजेशन को हम लोग त्याग देंगे तो क्या हम लोग उसको वापस ला सकते हैं? अरे हम लोग जितना अपने सिविलाइजेशन को तरक्की करना चाहते हैं वो हम लोग पर ना डिपेंड है, कैसा क्या करेंगे। इसीलिए सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों के विकास का एक जरिया है सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, हु रोट द डिफरेंट आर्टिकल, किसने लिखा डिफरेंट आर्टिकल? हु रोट, हे रोट यानी कि महात्मा गांधी ने क्या लिखा? डिफरेंट आर्टिकल फॉर, किस पर डिफरेंट आर्टिकल लिखा? तो यंग इंडिया पर लिखे थे। क्या लिखेंगे थे? यंग इंडिया पर जो है ना ये डिफरेंट आर्टिकल लिखे थे। कौन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया सुने ना नाम, मैट्रिक में पढ़ेंगे ब्रह्मा चैप्टर में,
महात्मा गांधी के बारे में था। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बात को ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैज अ सिविलाइजेशन टॉट टू, हाँ देख लो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इमोजी लगा दे कोई दिक्कत नहीं, पहले का ही मेरा है। चलिए ये देखिए, हैज अ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स अनदर, कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति कैसा होना है, ठीक है। तो हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है एक दूसरे के प्रति मित्रता करो, क्योंकि आप लोग देखिएगा हमारा सिविलाइजेशन के लास्ट में आप लोग देखिएगा ना, तो यही होता है कि लास्ट में कि विश्व का कल्याण हो। तो हमारा सिविलाइजेशन यही कहता है कोई भी हो दुनिया में, ठीक है, कहीं का इंसान हो, तो वो एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाएगा, फ्रेंडली होना सिखाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेंडली हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। अब बाकी सब सिविलाइजेशन कहता है कि मेरा ही जय हो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ सत्य, ऐसे बोलता है। लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन होता है जो दुनिया को बोलता है कि विश्व का कल्याण हो। कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं मिलेगा जितना इंडिया के पास है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, इसलिए यह सत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोरे टुवर्ड्स अनदर, यानी कि सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाता है। ये सिर्फ भारतीय सभ्यता बोलते हैं, कोई सभ्यता नहीं बोलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जाता है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मान एक बेचैन पक्षी की तरह है, कैसा है, मान एक बेचैन पक्षी की तरह है। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेज द मोर इट्स बर्न्स, मान एक बेचैन पक्षी की तरह है जो जितना चाहता है उतना अधिक चाहने का मन करता है। जैसे आज 100 पैसा कमाए, कल मन करेगा 200 पैसा कमा ले, कल मन करेगा 400 पैसा कमा ले। आज के दिन ये है तो कल के दिन वो हो। तो ये जो मानव जो है प्यारे बच्चों, मानव का जो माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस का मतलब बेचैन पक्षी की तरह है। जैसे बेचैन रहता है ना कोई कि बहुत ज्यादा कि हमको पास ये नहीं वो नहीं, अरे सबसे सुखी है तो गरीब ही सुखी है, ठीक है, ना उसको ये जरूरत है ना वो जरूरत है, बस जो है वो उसमें सुखी है। तो माइंड रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या पढ़ेगा था, माइंड रेस्टलेस बर्ड। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द रोमन राइटर्स, यानी कहा जाता है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग इंस्पायर हुए किसके द्वारा, तो रोमन एंड ग्रीक के सिविलाइजेशन जो है ना, ग्रीक जो लिखा, रोमन जो लिखा, उससे ये जो है यूरोप के लोग इंस्पायर होते हैं, और उसकी कोई है ही नहीं। और प्यार बच्चों वो तो सिविलाइजेशन कुछ है ही नहीं, और उसके लोग कॉपी करते हैं और अपने आप को इंस्पायर मानते हैं। यूरोप के लोग ऐसा कर रहे हैं, सोच लीजिए इसके भविष्य में कोई सभा समाप्त भी हो गया है, ठीक है, खाली भारतीय सभ्यता भी जीवित है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एंड रोमन राइटर, यानी कि ये जो यूरोप के लोग होते हैं ना, जो रोमन राइटर और ग्रीक राइटर से अपने आप को इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर का मतलब समझते हैं ना, प्रभावित होना, ठीक है, तो ऐसा इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट बाजे स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या, मैं क्या बोल दिया यार, ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन कौन है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता, फिर नेता बाज स्पिरिचुअल लीडर मतलब क्या, स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता, फिर उसके बाद एक राजनेता कौन है, महात्मा गांधी है, कौन है, महात्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं महात्मा गांधी के ही परिवार से राहुल गांधी, लेकिन ये सरासर झूठ है, ठीक है, गांधी टाइटल कॉपी किया गया है। महात्मा गांधी कोई जो है ना प्यार बच्चों, कोई अभी भी आपका पॉलिटिक्स में नहीं है। कुछ अंधभक्त लोग होते हैं जो कहते हैं कि महा ये राहुल गांधी, लेकिन नहीं, ये इनका कोई भी खानदान जो है महात्मा गांधी का पॉलिटिक्स में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फरोप्स वेयर रूल्स वेयर एशियंट, यानी कि कहा जाता है कि फरोप्स वेयर एशियंट, यानी कि फरोप्स कहाँ के प्राचीन है, तो इजिप्ट का। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, और जितना करवा रहा हूँ ना डायरेक्ट आपके परीक्षा में लड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर से जितना पूछा जाता है यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं जितना चैप्टर है आपका प्रोज में, आपका 11 चैप्टर, पोएट्री में 10 है, टोटल एक ऐसे चैप्टर ना है। अगर 21 दिन मेहनत लगातार कर लीजिएगा कोई रोकेगा, 35 नंबर आपका लेने से हो सकेगा 40 मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।
बाकी ग्रामर तो हम है ये हैं। अगला देखिए, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी क्या लिखा है बताइए तो ये रिटेन द लेसन, ये इससे जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। द आर्टिस्ट सिगन होया, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, द अर्थ अचीवर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिविलाइजेशन पॉइंट और टू मैन। सिविलाइजेशन क्या सिखाते हैं एक दूसरे के प्रति। सिविलाइजेशन जो होता है और टू मैन, सिविलाइजेशन हम लोग को क्या करता है, हम लोग को सत्य के रास्ते पर ले जाते हैं। सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन है भारतीय, ये कहता है सत्य के रास्ते पर तुम चलो, कभी गलत रास्ता मत धरो। तो ये क्या है बताइए, तो ये इंडियन की खूबसूरती ना है जिसको हमको बनाए रखना है, ठीक है। पाथ ऑफ ड्यूटी, सत्य की रास्ता। हमको सिविलाइजेशन सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाओ, ये सब सिखाएगा। हम लोग को एक दूसरे के पीछे दुश्मनी होना सिखाएगा नहीं ना, एक दूसरे के पीछे लिविंग नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये द पाथ ऑफ ड्यूटी, सत्य के रास्ते पर चलो, हमारा सिविलाइजेशन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्यार बच्चों के, सर्फिस सर्फाइस इज द सोल ऑफ एम ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर का आंसर है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फैनाटिक ऑन, यानी कि गांधी जी कब जो है फैनाटिक, ठीक है, इसको कट्टरपंथी नाम दे दिया, कट्टरपंथी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनाटिक ऑफ, तो कब इनका दोस्तों गोडसे ने निधन किया था, कब इसको पार कर दिया इसका, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 23 जनवरी 1948 इसमें कर दिया इसको गया था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात ना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 23 जनवरी 1948 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का कहा जरा 25 नंबर क्वेश्चन, आवर फोर फादर, यानी कि हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट द मशीनरी ऑफ ए कॉज। हमारे पूर्वज जानते थे कि हम लोग को नहीं आविष्कार करना है, क्या आविष्कार नहीं करना है, तो बताइए। हमारे पूर्वज यानी कि फोर फादर का मतलब पूर्वज होता है, डिड नॉट इन्वेंट, यानी कि वो आविष्कार नहीं करना चाहते थे मशीन को, क्योंकि वो जानते थे कि हम गुलाम हो जाएंगे मशीन का। और जमाना ये है कि आज आविष्कार हो चुका है, महात्मा गांधी की बात गलत हो चुकी है। वह हर घर में आपको मशीन मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाना पकाने वाला गैस मिलेगा, हर चीज वो मिलेगा, क्योंकि साइंस का जमाना है। किसका जमाना है, साइंस का, ठीक है। तो आवर फोर पर करे तो जानते थे कि दे डिड नॉट लाइक ए, नहीं ये वाला नहीं होगा, वो एक दूसरे से मतलब आविष्कार कर लेंगे तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, करेंगे ना। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे, हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम मशीन का आविष्कार ना करें, हम अपने हाथों से काम करें। पहले के जमाने में ऐसे ही अपने हाथों से काम होता था, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे वो जानते थे बिकॉज, हाँ ये वाला सही है, दे नो वे द वुड बी बिकॉज स्लैब्स। वो जानते थे कि अगर हम अगर आविष्कार करते हैं तो इसलिए करें, नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम आविष्कार करते तो हम इसके गुलाम हो जाएंगे, स्लैब्स हो जाएंगे, गुलाम, इसको बोलते हैं गुलाम हो जाना, ठीक है। तो हम गुलाम हो जाएंगे, इस कारण से वो ऐसा काम नहीं किए, मतलब कि हमारे पूर्वज नहीं चाहते कि हम आविष्कार करें मशीन का। लेकिन जमाना तो रुख बदलता है, रुख बदल के पहुंच गया है साइंस पे। और देखो ये स्मार्ट बोर्ड, साइंस अगर नई तरक्की करता तो ये स्मार्ट बोर्ड होता है, बताइए तो। चलिए अगला देख लीजिए, देखिए द सेंटेंस आफ्टर ऑल, ध्यान दीजिए बड़ी लंबा चौड़ा है यार, देख लो। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर द समथिंग इन द हिंदुइज्म दैट द केप्ट अलाइव हैव टू टेकन फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया, आपको पहचानना है। तो हिंदुइज्म कहाँ मिलेगा, तो हिंदुइज्म आपका हिंदुस्तान है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान की चर्चा किसमें होगा, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। माइंड एक बेचैन पक्षी की तरह है जो ऑलवेज क्या रहेगा, तो ये हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा। ध्यान में रखते हुए आपको बी पर लॉक किया जाए, आपको फटाफट बी नंबर लगा देना है। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स, तो अनसेटिस्फाइड विल बी कैरिड। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा है, मटेरियल की पूजा है, सामग्रियों की पूजा, और हम लोग कर भी रहे हैं, देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एशियंट डेज अ कॉमन पीपुल एंजॉय, ठीक है। प्राचीन दिनों में कॉमन तक लोग एंजॉय करते थे, प्राचीन दिनों में, इन एशियंट प्राचीन दिनों में,
इन एंशियंट प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपुल एंजॉय, जो साधारणता एंजॉय करते थे, बहुत लोग जो कॉमन होते एंजॉय करते थे होम रूल को। कैसा? तो होम रूल, थ्रू होम रूल, सत्य घर वाला जो रूल होता है ना गृह, वैसे लोग को ये पालन करते थे हमारे पूर्वज। अरे इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। अगला देखिए प्यार बच्चों, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कि हमारे पूर्वज प्राचीन दिनों में क्या चीज को मतलब फॉलो करते थे। हमारा एग्रीकल्चर करते थे, कहते थे ना कि एग्रीकल्चर ही हमारा सब कुछ है, सब चीज हाथ से करेंगे। जमाना ये है कि अब मशीनों से भी खेती हो रहा है, पता है ना। तो ये है किसका कॉपी? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी है। ठीक है, तो ठीक है ठाक चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो एग्रीकल्चर पर हमारा पूर्वज आधारित होता था, और आज भी 80% आबादी हमारे इसी पर आधारित है। ठीक है, बिहार की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी वॉज ए मोर, महात्मा गांधी अधिक एक स्पिरिचुअल लीडर है। क्या चाहिए? स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता है। ऑप्शन नंबर डी। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस क्या चाहिए? क्षण भर की खुशी है। आप लोग आज खुश है, कल के दिन आपको रोना पड़ेगा। हैप्पीनेस लार्जली, हैप्पीनेस जो है ना खुशी, एक मेंटल कंडीशन जो कुछ समय तक रहता है, कुछ समय बाद दुखी होगा कि लो आज नहीं मिला पैसा, कल खूब कमाए थे। क्योंकि माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इज गेट्स द मोर इज बर्न बट अनसैटिस्फाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आवर सिविलाइजेशन, हमारा सिविलाइजेशन किसमें विश्वास करता है? हमारा सिविलाइजेशन बिलीव ऑन गॉड, यानी कि भगवान पर भरोसा करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा वो चीज बना हुआ है जो आज से कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेगा तो एक पत्थर को, सिर्फ एक पत्थर को काट करके पूरा एकदम बड़ा मंदिर औरंगाबाद में बना हुआ है प्यार बच्चों, उसका नाम है कैलाश मंदिर, कुछ ऐसे करके, लोरा गुफा नहीं होता है, लोरा करके ऐसे है, जो एक पत्थर पर पूरा बना हुआ है। एक पत्थर का मतलब समझते हैं, एक बड़ा चट्टान पर बहुत बड़ा मंदिर, जिसको 7 पीढ़ियों तक मुगलों ने नष्ट करने का प्रयास किया, और मात्र 5% नष्ट कर पाए। वो आज भी चिन्ह उसमें दिया हुआ है जो 5% नष्ट किया है, और पूरा 7 पीढ़ी अपना लगा दिया। कौन? तो मुगल साम्राज्य। पूरा प्रयास किया कि भारतीय सभ्यता के संस्कृति को बदल दिया जाए, लेकिन वो मिट गया, लेकिन बदल नहीं पाया। फिर भी 2 पाकिस्तान आज बना हुआ है। ठीक है, तो वो इसी के कारण है, ये मुगल के वजह से है कि 2 पाकिस्तान आज हमको देखने को मिलता है, ना तो पूरा सिविलाइजेशन अखंड भारत एक होता। ठीक है। तो समय की बात है, समय समय पर क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। ठीक है, तो हमारे सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति क्या है? द मोरल वे। ठीक है, नैतिकता है, नैतिकता बनो। ये हमारा जो टेंडेंसी है सिविलाइजेशन का, नैतिकवाद। ठीक है, तो ये मोरल नैतिकवाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, द पीपल इन एंशियंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विद, देखिए हमारे पूर्वज थे जो प्राचीन दिनों में सेटिस्फाइड करते थे, तो छोटे गांव यानी कि होम से विलेज से को पसंद करते थे, छोटे छोटे गांव को पसंद करते थे। ठीक है, रहना। आवर इंस्टेंट डिस्कशन, हमारे पूर्वजों ने रोका क्या? हमारे पूर्वजों ने रोका, हमारे पूर्वजों ने किससे रोका? तो हमारे पूर्वजों ने प्यार बच्चों किससे रोका? तो लग्जरियस एंड प्लेस्योर, यानी कि आनंद और विलासिता से रोका, क्योंकि हम लोग को ज्यादा आनंद नहीं लेना है, ज्यादा विलास नहीं करना है, ज्यादा भोगना नहीं है, एकदम सुख की जिंदगी, काम करते रहो, हर समय हाथ पैर चलाओ, ये कहना थे हमारे पूर्वजों का। ठीक है, हमारे यंगस्टर्स कहते थे कि हाथ चला के काम करो, कोई भी काम करना है एकदम शरीर उसमें थका दो, ऐसा काम करो। तो ये होता था, लेकिन अब तो साइंस का जमाना है ना, तो आने वाला समय में ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, लग्जरियस एंड प्लेस्योर। 37 नंबर क्वेश्चन है प्यारे लाल, कि here is the chief of डिफेंस, यानी कि कहा जा रहा है कौन यूज किया? चीफ डिफेंस, यानी कि मुख्य हथियार के रूप में यूज किया। वो यूज किया, यानी कि वह यूज किए मुख्य हथियार के रूप में, तो सत्य अहिंसा का यूज किया था। ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस, ट्रूथ का मतलब सत्य, नॉन वॉयलेंस मतलब अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने वाले हमारे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द ऑब्जर्व मोरालिटी, ठीक है,
मोराटिलिटी इज अटेन मिस्टरी ओवर। तो यहाँ पर बताइए कहा जा रहा है द ऑब्जर्व, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइंड्स एंड पेशेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्व जो मोरालिटी अटेन मिस्टरी करता है ओवर, तो ये आपका करता है माइंड एंड पेशेंस, माइंड और पेशेंस ना कोई ये कहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हो डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कौन है जो 1945 से लेकर 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय सभ्यता पर हावी रहे, भारतीय पर हावी रहे, ठीक है, पॉलिटिक्स पर, तो वो थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसके द्वारा, अच्छा, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैट्रिक में हिंदी में पढ़े होंगे, ये क्या है, तो एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है, क्या चाहिए, एक आत्मकथा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी हैड सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेस्टलेस बर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है प्यार बच्चों, ट्रूथ एंड नॉन वोलियंस वेयर चीफ ऑफ गांधी जी, ठीक है, तो यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे लाल कि द ट्रूथ एंड नॉन वोलियंस यानी कि ट्रुथ सत्य, सत्य और हिंसा रूल द चीफ ऑफ गांधी जी, चीफ क्या हथियार के रूप में, विपेश यानी कि मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था महात्मा गांधी। ट्रुथ नॉन वोलियंस सत्य का सत्य और अहिंसा चीफ ऑफ गांधी जी, तो मुख्य हथियार विपेश के रूप में, हथियार विपेश माने हथियार के रूप में प्रयोग किया, कॉपे के रूप में कोई प्रयोग करेगा, ऐसा कल्चर के रूप में, इसे के रूप में नहीं ना, हथियार के रूप में प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन ग्रीक, ठीक है, कहा हो जाएगा, सॉरी ग्रीक में हो गया, इटली में ना, सॉरी ग्रीक में। कहा जाता है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज एन, थोड़ा डाउट इसमें इटली होगा कि ग्रीक, ठीक है, मैं अभी थोड़ा लगा देता हूँ ग्रीक पर, अगर मुझे लगेगा इटली है तो इटली पर टिक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि साल भर बाद में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 1.5 साल 2 साल बाद थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ग्रीक ही होगा, फिर भी एक बार कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगला देख लो 44 नंबर, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि सिविलाइजेशन जो है प्यार बच्चों किसके विकास का एक जरिया था, लोगों के विकास का जरिया, पिपुले तो शुरू में करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी वाज बोर्न इन 1869, ठीक है, 1869 1869, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 46 नंबर, सिविलाइजेशन टॉट अस टू मूव द टुवर्ड्स अनदर, यानी कि सिविलाइजेशन में सिखाता है कि दूसरों के फ्रेंडली होना, कभी नहीं कहता है कि तुम दूसरों को मार दो, ठीक है, दूसरों को कत्ल कर दो, हमेशा हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है कोई भी हो दुनिया का इंसान कहीं का भी हो तुम इज्जत करो, और इसी का लोग फायदा उठा लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी डाइड इन, तो गांधी जी डाइड इन सही में 1948 में हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी के। और कुछ ऐसे महान लोग हैं जो कहते हैं, नेता लोग, कि जो है प्यार बच्चों ये क्या चे बोलते हैं, ये जो सिविलाइजेशन है ये क्या चे बोलते हैं, संविधान ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा, क्या महात्मा गांधी ने सिविलाइजेशन लिखा, तो नहीं, कौन लिखे थे, भीमराव अंबेडकर ने। तो यहाँ पर गांधी जी का टाइम कब हुआ था, 1948 में, तो 1948, संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 में लागू हुआ था। तो चलिए प्यार बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल से पहली बार आप लोग जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर हुआ आया था, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।